नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, कैंसर सर्जन हूं, दिल्ली से बोल रहा हूं। आज के दौर में एक साइकोसिस, एक पूरे डर का माहौल बन चुका है कोरोना के कारण। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपकी भी सोसाइटी में एक दो कोरोना के रोगी मिले होंगे, आप भी घबराए हुए होंगे। कोरोना का डर इतना ज्यादा बना दिया गया है, ऐसा बना दिया गया कि एक ऐसी छुआछूत की गंभीर बीमारी है जो कि उस मरीज का या उस मरीज की सोसाइटी या ब्लॉक या घर के पास गए तो कोरोना हो जाएगा। ये सच है, संक्रामक बीमारी है। लेकिन आपको मालूम है, कोरोना से होने वाले लोगों की मौत की संख्या बहुत कम है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा डर है कोरोना कारण को जो सोशल स्टिग्मा मिल रहा है। ऐसे बायकॉट कर दिया जाता है सोसाइटी में। जितने लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि जब उनके घर के आगे कोविड का टैग लगा दिया जाता है, घर सील कर दिया जाता है। जरा आप ही सोचिए, जिस इंसान को संक्रमण हुआ उसने कोई गलती नहीं की है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई गलती नहीं की है, क्योंकि इनविजिबल वायरस है। कब उसको कहां से लगा, और एक वायरल फ्लू की तरह ही वायरस है। इसमें यह है थोड़ी फैटेलिटी रेट, जिसमें कहते हैं अति गंभीर हालत हो जाने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो जब इस तरह का टैग लग जाता है और घर में जो इंसान बंद है, हो सकता है सिर्फ पति पत्नी दो ही लोग हों, एक उनकी मानसिक स्थिति सोचिए, एक उनकी सुविधाओं के बारे में बात कीजिए। जो एक बेसिक नीड, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में कहा गया है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब खाना, पानी और जो बेसिक व्यवस्था की जरूरत है, ये भी नहीं कभी मिल पाती है। तो एज ए सोसाइटी का मतलब ही समाज, मिलजुल कर रहना। अभी का समय नहीं है इस तरह से उनको इग्नोर करने का, डिस्कार्ड करने का। हम सबको सहयोग से करना है। क्या पता मैं ही संक्रमित हूं, क्या पता आप सुन रहे हैं आप संक्रमित हो चुके हो, आपको पता भी नहीं चला हो, मुझे पता भी नहीं चला हो, मैं निकल चुका, आप निकल चुके। इसी तरह से जब 100 में से 80 लोग बगैर लक्षण के निकल जा रहे हैं, तो फिर इससे ऐसी क्या समस्या है। लेकिन आपके इग्नोर करने से, डिस्कार्ड करने से या टेढ़ी नजर से देखने से उस व्यक्ति पे क्या बीतती होगी, सोचिए, जो कोरोना संक्रमित हुआ है। उसने कोई ऐसी गलती नहीं की है। एक आपका मानसिक सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, आप अगर उस सोसाइटी में एक मेथोडोलॉजी तैयार करें, फिर मैं कहूंगा साइंटिफिक टेम्पर के साथ, प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन पूरा लेना है। 3 ही अभी तक हैं: डिस्टेंसिंग, मास्क का एप्लीकेशन, हैंड सैनिटाइजेशन। इसको करते हुए अगर आप उनकी इतनी मदद कर दें कि 14 दिन या 15 दिन के क्वारंटीन की जो घड़ी है उसमें उनकी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो जाए, होम क्वारंटीन पे हैं तो। अगर उनको बेसिक दवाओं की जरूरत हो सकती है, हो सकता है कोई और साथ में बीमारी हो, जैसे थायराइड की, हाइपरटेंशन की, कोई दवा ले रहे हो तो दवा मिल जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। सोचिए जब वो इंसान निकल के आएगा, कितना एक प्रेम भाव, एक सहिष्णुता जो आप दिखाएंगे, एक दया का भाव आपका होगा, प्यार का भाव होगा। मैं सहानुभूति करने नहीं कह रहा हूं, सिंपैथी नहीं कि उन्होंने गलती नहीं, एम्पैथेटिक अप्रोच रखिए। और अगर उनको मिलेगा, किस तरह एक नया इंसान निकल के आएगा, और विकट की घड़ी में जो उनकी मदद करता है उसको इंसान सबसे अच्छा दोस्त समझता है। रहीम ने भी कहा था, रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होई, हित अनहित वा जगत में जानी पड़त सब कोई। ये समय है हम लोगों को मिलजुल के काम करने का। सरकार, तंत्र, अस्पताल, व्यवस्थाएं सारा अपना काम कर रही है। हम लोगों को इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत थोड़ा स्ट्रांग होना है। मैं मानता हूं आपके मन में भी डर लगता होगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा मैं कहीं संक्रमित ना हो गया। उसको बिल्कुल विज्ञान के आधार पे अपने प्रोटेक्शन को रखना है, साथ में उनकी मदद करनी है। और अगर खुदा न खास्ते आप संक्रमित हो ही गए तो ऐसी कौन सी मुसीबत है, आप रिकवर करेंगे।
जब 80% रिकवरी है तो आप क्यों नहीं रिकवर करेंगे? और 20% में मैक्सिमम लोगों में हल्के फुल्के लक्षण आते हैं, सर्दी जुकाम के, फीवर के, रिकवर हो जाते हैं। तो अभी एकजुटता की बहुत जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं, टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड टुगेदरनेस, पारदर्शिता रखिए और एकजुट हो जाइए। एक समय आया है, विकट की घड़ी है, मैं समझ सकता हूं, संकट की घड़ी है, ये भी निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो एक मानव जीवन निकल के आएगा, वो एक प्रेम का जीवन निकल के आना चाहिए, दया का जीवन निकल के आना चाहिए, एक दूसरे का, सहिष्णुता का, परोपकार का निकल के आना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार और सबसे बड़ा पाप है किसी का पीड़न करना। पीड़न शारीरिक करें या मानसिक करें, तो हम एक कोशिश तो करें। और जहां तक मेरी जरूरत है, मैं हर समय उपलब्ध हूं आप लोगों के लिए। जो भी साइंस के नॉलेज पे, मेडिकल के नॉलेज पे या और भी कोई नॉलेज पे आपको लगता है मेरी आवश्यकता है, आप बिल्कुल मुझे संपर्क करें। धन्यवाद।